तो आज हम पहुँचे हैं अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से। हम अनूप शुक्ला बोल रहे हैं और पहुँचे हम जीडीएम पब्लिक स्कूल असौजी बाज़ार गोरखपुर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रबंधक विमलेश शुक्ल जी और प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह जी। और यहां पर आपको दिखाते हैं कुछ अभिभावक भी यहां पर उपस्थित हैं और स्टाफ के गण उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले तो धन्यवाद हम प्रबंधक जी से, श्री विमलेश शुक्ला जी से, आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और सर, पहला प्रश्न हमारे यही होगा आपसे कि वर्तमान शिक्षा के विषय में आप 2 शब्द हमारे चैनल को बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। जी जी। शिक्षा का अर्थ है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। अध्यापक सीखता भी है और सिखाता भी है। बहुत जो बच्चे हैं, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देना और अच्छा मार्गदर्शन दे करके जो है बच्चों को भारत का भविष्य बनाना अच्छे ढंग से, क्योंकि वही जो है हमारे देश के निर्माता हैं आगे चल करके। अगर वो उनको अच्छे ढंग से जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमारे देश का निर्माण वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे अध्यापक हैं खून पसीना एक करके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देते हैं। देखिए, जो है संसार में कोई ऐसा देश नहीं है कि जो बिना शिक्षा के आगे बढ़ सके। और देश से प्रदेश जुड़ा हुआ है, प्रदेश से जिला जुड़ा हुआ है, जिला से ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक से गांव जुड़े हुए हैं। तो गांव का विकास, जिला का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास और अपने घर का विकास तभी संभव है जब बच्चे संस्कारित होंगे। और संस्कारित तभी होंगे जब उनके अंदर अच्छी शिक्षा रहेगी। तो प्रबंधक जी, हम 1 मिनट रुकना चाहेंगे और हम दूसरा प्रश्न हमारा होगा कि वर्तमान परिवेश में जैसे कोरोना काल में विद्यालयों की स्थितियां क्या रहीं, आपकी स्टाफ की स्थितियां क्या रहीं, बच्चों की कोरोना काल की संबंध में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके संबंध में 2 शब्द बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में 2 साल लगभग होने जा रहे हैं कि विद्यालय बंद चल रहे हैं और पूरे प्रदेश के विद्यालय बंद चल रहे हैं। पूरे प्रदेश क्या कहें कि पूरे भारत का विद्यालय इस समय बंद चल रहे हैं। और जहाँ तक विद्यालय की स्थिति है, जो अध्यापक हैं, अध्यापक आपको जानकारी दे देते हैं कि अध्यापक ठेला नहीं चला सकता, अध्यापक मजदूरी नहीं कर सकता, अध्यापक भूखमरी के कगार पर है। सरकार के पास अभी तक किसी भी प्रकार की योजनाएं इन अध्यापकों के लिए नहीं है कि अध्यापक अपने परिवार का अपना जीवन उपार्जन जो है करे। यानी जो है वर्तमान समय में जो प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं, आपके विद्यालयों की तरह जितने भी विद्यालय हैं, अगर यह कह लिया जाए कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए। नहीं, बहुत तंगी से हम लोग जूझ रहे हैं। जी। तो उसमें आप तो चूंकि प्रबंधक हैं, आपके ऊपर 10-12 आपके वहाँ स्टाफ हैं, चपरासी हैं, क्लर्क हैं, तो इनके लिए आप किस तरह से आप व्यवस्था बनाएं अपना इस कोरोना काल में? कैसे? देखिए, इस कोरोना काल में जो अध्यापक हैं, जो उनको वेतन दिया जाता था उतना तो वेतन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, उतना वेतन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनका जीवनोपार्जन के लिए अपने तरफ से व्यवस्था करके उनको दिया जा रहा है। क्योंकि जब वो हमारे यहाँ जब कोरोना काल के पहले थे, खून पसीना एक करके बच्चों को शिक्षा देते थे, अपना समय यहाँ पर देते थे। और इस काल में जो इस समय समझ लीजिए कि एक विपत्ति का काल है, संकट का काल है, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये अध्यापक कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम इसी क्रम में हम आगे कुछ यहाँ पर देखिए अभिभावक भी बैठे हैं, कुछ स्टाफगण भी बैठते हैं, तो हम एक अभिभावक से मिलते हैं। भैया, अपना नाम बताइए।
मंजीत मौर्य। जरा तेज बोल दीजिए। मंजीत मौर्य। मंजीत मौर्य जी। तो मंजीत मौर्य जी, आप अभिभावक के तौर पर अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई और लिखाई साल भर से क्या प्रभावित है, उस संबंध में 2 शब्द आप। 2 साल से बच्चों को पढ़ाई बंद हो गई है, इससे अब जो जानते थे वो अभी भूल गए हैं, इसलिए दिक्कत तो है। दिक्कत है। तो आप जो है जैसे प्रमोट बच्चे पर बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिए गए, उनको प्रमोशन कर दे दिया गया, तो इस संबंध में अगर उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो इसके लिए आप लोग क्या, अभिभावक लोग क्या सोच रहे हैं कि बच्चों की सुधार कैसी होगा पढ़ाई में? जैसे सब सरकार के ऊपर है ना, जब अच्छा, हम दूसरे अभिभावक भी जाएंगे पढ़ने के लिए। जी, हम दूसरे अभिभावक से भी बात करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरनाथ है। तो वर्तमान शिक्षा परिवेश में जो विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई तो पूरी तरह से एकदम चौपट हो गई है। चौपट हो गई है। तो इसके लिए जो है क्या किया जाए, आखिर में कुछ तो हल निकाला जाए कि बच्चों की इसका हल तो ये होगा कि विद्यालय को शिफ्ट वाइज चलाया जाए। शिफ्ट वाइज चलाया जाए, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय आएंगे तभी वो पंक्चुअलिटी में रहेंगे। जी। और नहीं तो ये ऑनलाइन और फलान निकाल पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम पहुँचते हैं प्रबंधक जी के पास, क्योंकि हमारा जो है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हम अब अंतिम में प्रबंधक जी श्री विमलेश शुक्ला जी से हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे चैनल को वर्तमान परिवेश के संबंध में 2 शब्द और कहें। देखिए, आपका चैनल मैंने YouTube पर जो है कई बार देखा, जगह जगह का देखा, और आप बहुत ही परिश्रम के साथ मेहनत करके गांव की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने काम में लगे रहें और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। और इसी क्रम में हम अनूप शुक्ला न्यूज़ के साथ, हम अनूप शुक्ला, और ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ आप बने रहिए हमारे अनूप शुक्ला न्यूज़ और चैनल यूट्यूब पर आप बने रहिए। हम आपको नई नई वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि नई चीज़ों के साथ आपको संज्ञान में, हमारे प्रयास रहेगा कि नई चीज़ों के साथ आपको अवगत कराया जाता रहे।